हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और एक फिर से इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये जो आज का क्वेश्चन है, ये जो आज का क्लास है, आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, सेंटअप में जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा, मंथली हो, जो भी एग्ज़ाम हो, अगर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 से लेकर के, एक मिनट भाई, क्या हो गया? एक मिनट जरा सा, ठीक चलेगा? नहीं चलेगा? ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर के अगर हम लोग बात करें 4 तक में, अगर अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो इसी 50 या 51 जो 51-50 क्वेश्चन है इसी के अंदर में आएगा विदाउट ऑप्शन चेंज। इतना मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लाइव चैट आप सबका ओपन है, तो आप लोग फटाफट जो मैं क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन का आंसर देना है। और मैं हो सकता है इससे ज़्यादा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दूं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देना है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर देना। तुम लोग बहुत 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 कंजूस हो, लाइक नहीं करते। और एक चीज़ पहले बता दूँ उससे पहले कि जैसे आज हमारा टेस्ट हुआ था, ठीक है, ऐप पे जिनको मालूम नहीं है, आप लोग बहुत मिस किए चीज़ों को। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराए थे, जो अभी मैं कराऊंगा। जो लोग नहीं दे पाए थे टेस्ट, अभी साथ साथ सबके साथ दे दो टेस्ट, मज़ा आएगा। देखो फिलहाल आपका लगभग 32 स्टूडेंट या 29 इस तरीके के स्टूडेंट लगभग लोग जुड़े थे। शायद 28 या 29 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था। ईशान हो गया, प्रिंस हो गया, सत्यम हो गया, चंदा कुमारी हो गया, अभिजीत हो गया, आलिया हो गया, अभिजीत, यहाँ पे फिर से आदिल, जिक्रा, विक्रम, खुशबू, रूपा, उसके बाद किशान, अंकित, प्रियांशु, रिया, नीतीश, नवा, डी, उसके बाद है आशीष है, शरीफ है, सलमान है, आयुष है, सुमित है, आदित्य है, प्रिंस है, अंकित है, हर्ष है, साजिद है। तो ये सब स्टूडेंट ने एग्ज़ाम मतलब टेस्ट दिया और मेरा मानना है बहुत अच्छा आप सब ने स्कोर किया, जितना हो गया ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहला टेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं। और जिन लोगों का रैंक आया कोशिश करना और भी जब भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग का यही रैंक बने रहे, ठीक है। तो अब अच्छे से, क्योंकि हम लोग को अभी 4 चैप्टर से किया, और अगर आपका नंबर रैंक में आ रहा है, टॉप 10 में है, यानी आपने कुछ पढ़ा है, और थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो और ज़्यादा ऊपर जाइएगा, ठीक है। ये सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका कम है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और जो लोग नहीं जुड़ पाए टेस्ट में, अभी आप लोग साथ साथ देखते हैं आप लोग को कितना याद है, बातों को देखेंगे। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह, हर एक चीज़ नोट्स अवेलेबल है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तुम्हारे हवाले है, ये सब तुम लोग ज़रूर कर देना ताकि और भी लोग जुड़ सके। चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं, सब कोई रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर देना, 1 आंसर, 2 आंसर, ताकि पता चले किसका आंसर दे रहा हूँ। स्टार्ट करूँ? चलिए, अरे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करा मैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQ का क्वेश्चन है ये वाला। PYQ में, बिहार बोर्ड में बहुत बार एज इट इज़ उठपुट का आ जाता है बिना मुँह धोए। तो फटाफट बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था कि सेक्टर से तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल क्या है इसमें सब पूछा है, ठीक है, सिंपल सा वही पूछा है। फटाफट देखो क्या है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या फिर नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसमें, इसलिए हम लोग टाइम नहीं लेंगे। सबका आंसर आ ही रहा है, बी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर को किस सेक्टर के नाम से जानते हैं? फटाफट से ये बताओ दो, सर्विस सेक्टर को और किस सेक्टर के नाम से जानते हैं? कमेंट में बताओ, जल्दी टाइप करो, मैं ज़रूर देखूंगा। लाइव चैट ओपन है, फटाफट ओपन करो। सर्विस सेक्टर क्या है, मतलब किस सर्विस सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा तो मैं भी आपसे पूछूंगा। लाइव चैट में आप लोग ज़रूर आंसर दें, मैं लाइव चैट ज़रूर देखूंगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, तब तक आप उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है? विच ऑफ दीज कंट्री हैज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने पढ़ा था, एक तो सबसे पहले अपना कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, ये 3 टॉपिक पढ़ा था।
तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था क्या कि मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है। बहुत अच्छा बात, बहुत 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 सबका सही आंसर आ रहा है, बहुत सही। क्या है अपना इंडिया का, क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये भी क्वेश्चन PYQ में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन मैंने 5 साल का क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से, वही 5 साल का क्वेश्चन को ही देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड में बुक में भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसको 2 तरीके से पूछ सकता है। कैसे करके अभी मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछना चाह रहा है, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा है, कब फॉर्म हुआ। डेट वाला अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या है कि प्लानिंग कमीशन कब बना था। ये वाला डेट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपको मालूम है, ब्लू बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। हालांकि 2021 में ही ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो फटाफट ऑप्शन भी आप लोग तो तब तक आंसर दे ही दे, बहुत अच्छी बात है, सबको आंसर एक ही आ रहा है। 15 मार्च 1950 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। हो सकता है क्या कर सकता है हम 1950 ऑप्शन में दे दे, 15 मार्च हटा दे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि पूरा का पूरा दे 15 मार्च 1950। इसके बदले और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन खत्म होने के बाद, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसके बदले कौन सा आया है, तो नीति आयोग आया है। प्लानिंग कमीशन के बदले अब क्या चलता है, नीति आयोग। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, प्लानिंग कमीशन का है मतलब ये प्रेसिडेंट कौन होता है, फटाफट कमेंट में बताइए। प्लानिंग कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होता है और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, फटाफट से बताओ। ये सब चैट सेक्शन में ऑलरेडी हम लोग बात किए थे, कहाँ पे, नोट्स पे जब पढ़ा रहे थे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है ना। चलो नेक्स्ट करेंगे, आप लोग फटाफट से आंसर दो। ठीक है, मैं देखूंगा आप लोग का चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछना चाह रहा है, द कंट्री हैज़ हाई नेशनल इनकम, उसको क्या बोलेंगे। जिस कंट्री का हाई नेशनल इनकम है उसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड कंट्री, बिल्कुल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन आप लोग मतलब ये ही वर्ड देखेंगे तो आप लोग फटाक से आंसर लगा के चल जाएंगे। क्या है बैकवर्ड स्टेट, इसमें से कौन सा है। ऑप्शन पढ़ना होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी की तरफ सभी जाएगा, सबका वोट इसी की तरफ जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार क्या है, बैकवर्ड स्टेट है। और अगर 5 नंबर में बनाना हो तो मैंने आपको बताया था, मेरे वीडियोस को ज़रूर देखना, आधा घंटा का वीडियो होता है लेकिन बहुत काम का वीडियो होता है। बैकवर्ड स्टेट के कारण क्या क्या है, आप किस तरीके से हटा सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो देख लेना, नोट्स में ऑलरेडी है। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने बता दिया है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी हिसाब से मैंने भी क्वेश्चन बना के लेके आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को टोटल 5 क्वेश्चन होता हुआ अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से बोलिए, उसको क्या बोलते हैं। ये बुक का लाइन है, मैंने कहाँ से बनाया, ये आपका सब्जेक्टिव मतलब बुक के जो MCQ है वहाँ से बना है। तो क्या है, अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछ देता है कभी कभी। तो 6 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जनरली द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे। हम लोगों ने पढ़ा था किसके बेसिस पे, कितना बेसिस पे पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। कितना बेसिस पे, फटाफट बताओ, कमेंट करो। 3 के, कितने बेसिस पे, 3 बेसिस पे। क्या क्या हम लोग देखे थे, पर कैपिटा इनकम देखते थे, हेल्थ स्टेटस देखते थे और कितना पढ़ा लिखा, ये 3 चीज़ देखते थे ना, बुक में है ना, लाइन में है। तो वही चीज़ से क्वेश्चन बताया। तो डेवलप लेवल कंट्री को चेक करने के लिए किसके बेसिस पे, 3 लेवल देखते हैं हम लोग। क्या, पर कैपिटा इनकम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, हेल्थ स्टेटस देखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों सही है, यानी ऑल ऑफ दिस, बहुत अच्छी बात है। 7 का क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में दे सकता है। बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है, किसके बेसिस पे। तो ये 3 चीज़ों के बेसिस पे। ठीक है, और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वही ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। द सेक्टर, विच सेक्टर इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, चाहे कितना कुछ हो जाए, यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे। फिलहाल पूछा टर्शरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल टर्शरी सेक्टर में क्या क्या होता है। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में अगर देंगे टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग को चीज़ें याद है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो टर्शरी के सेक्टर का एग्जाम्पल मतलब क्या हो जाएगा, जिस नाम से जानते हैं टर्शरी सेक्टर को हम लोग। बहुत अच्छी बात। कुछ ऑप्शन ए 8 का सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, इसमें भी आप लोग बिल्कुल टाइम नहीं लगाइएगा, मुझे मालूम है। द मेन
टाइप ऑफ इकोनॉमी, कितना टाइप का इकोनॉमी होता है? 1 2 3 4, चलो 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 बता जल्दी से, कितना टाइप का होता है? 2 3 4 या फिर मैनी, कितना टाइप का इकोनॉमी होता है? तो कितना टाइप का इकोनॉमी होता है? 3 टाइप का इकोनॉमी होता है। तो क्या आप 3 टाइप का इकोनॉमी बता सकते हैं? कब जल्दी से चैट में लिख सकते हैं, मैं चैट ज़रूर देखूंगा आप सबका, ठीक है? जल्दी जल्दी आप लोग लिख देना, ठीक है? लिख देना, लिखोगे ना? ज़रूर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज हो गया, फार्मिंग हो गया, ये किस सेक्टर से आता है? देखो अब एग्जाम्पल को उठा के क्वेश्चन बना दिया, इसी टाइप से तो खेलेगा एग्जामिनर, तो आपको हर एक चीज़ एक ही तरीके से करके समझ के रख सकते हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग आंसर बता दीजिएगा। तो किस सेक्टर में आता है ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं क्या ही बताऊं, बार बार बता रहा हूँ, प्राइमरी सेक्टर में सब चीज़ें आते हैं, ठीक है? याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएं, बिल्कुल चलते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन, हाँ टेस्ट में ना ये वाला ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक था, गलती से OMR में A टिक हो गया था, जिसके कारण से जिनका जिनका ये क्वेश्चन सही था उनका हो सकता है नंबर 1 नंबर कम हो गया। अगर आपका सही था, आप लोग जो आंसर मैं बताऊँगा वो था, यानी 1 नंबर अपने मार्क्स पे आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? देखो फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों याद रखना, और सेकंड भी याद ही रखना। आपके बुक में वैसे 2 3 4 को है, बॉक्स वाला क्वेश्चन था ना, उसी में मैंने बताया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, तो फर्स्ट लास्ट पता होना चाहिए, और एक सेकंड वाला भी देख लेना, वहाँ से बहुत बार पूछा है। तो फिलहाल हमसे पूछा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो कब हुआ था? 1951 से 1956। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डेट वाला क्वेश्चन है, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक डेट वाला क्वेश्चन के लिए स्पेशल कॉपी बना लेना, ताकि जो भी डेट है उसको एक जगह लिख दो, और फुल फॉर्म वाला उसी में लिख लेना, ताकि डेट से लगभग, अगर एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, 15 से 20 नंबर का डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी हर एक चीज़ का अलग अलग डेट इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी डेट में से इंपॉर्टेंट है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड? फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ मैं तो थक गया बोलते बोलते, चलो चलो ABCD करते रहो, ठीक है? कोई 12 नंबर लिख के बताना, तभी मुझे पता चलेगा किसका आंसर सही है। आप लोग ऐसे पता चला ऊपर वाला मार रहे थे, ये तुक्का ये भी सही हो गया है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, तो याद रखना। बताओ बताओ बताओ। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 6 अगस्त 1952 हमारा राइट आंसर है। यहाँ कब फॉर्म हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। अरे बोलो भी साथ साथ, याद हो जाएगा, नहीं भी याद है तो साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडिकेटर ऑफ देयर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? ये 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मैं बताते चल रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब भी नोट्स पढ़ो तो मेरे बात को याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बोले थे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? चलो हाँ कितना टाइप का इंडिकेटर है? हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर? 2 3 4 5। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, नोट्स में भी है, नोट्स पढ़ लेना, टेलीग्राम पे है, ठीक है? हर एक चीज़ में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं करवाऊंगा, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो इंपॉर्टेंट। अभी तो ये अभी स्टार्ट ही हुआ, अभी हर एक सब्जेक्ट का कराना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, अभी बहुत टाइम हम लोग के पास टाइम भी है, सिलेबस को भी इसलिए हम लोग फोकस करें। आज संडे इसलिए मैं सोचा कि ले लेता हूँ, बहुत लोग टेस्ट नहीं दिए इसीलिए। तो बताओ कितना टाइप का इंडिकेटर है? बहुत अच्छी बात है, 3 टाइप का इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, अभी जस्ट हम लोग ऊपर करते हुए आ रहे थे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल रेवोल्यूशन कौन स्लोगन दिया था? ठीक है, बताओ बताओ बताओ। एक टोटल धमाल, आपने मूवी तो ज़रूर देखा होगा, ठीक है? एक धमाल एक टोटल धमाल, मुझे धमाल बड़ा मस्त लगा था, ठीक है? टोटल रेवोल्यूशन कौन, ये स्लोगन कौन दिया था? ये आपसे क्वेश्चन है, बुक के लाइन से क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाफट से आंसर बताओ। और क्या? बहुत अच्छी बात है, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ना? सही जवाब। जयप्रकाश के जय करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अच्छा मैंने, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन ना, हालांकि ये क्वेश्चन कब आया है आपका? 2022 के पेपर में आया है, ठीक है? 2022 के, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। कि अंडर मनरेगा द प्रोविजन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल लेबर एटलीस्ट कितना दिन के लिए मिलता है? येलो बॉक्स से क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था ना, येलो बॉक्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना दिन के लिए बनता है। ये भी क्वेश्चन PYQ में आया, बताओ कितना दिन के लिए है? और मैंने ये नरेगा का फुल फॉर्म बताया था। अगर 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 आपके पास थोड़ा सा फुर्सत है तो ये वाला फुल फॉर्म ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मतलब कि लाइव चैट में, या फिर आप अगर बाद में देख रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था, है ना? जो चीज़ बताया वो चीज़ तुम लोग ज़रूर बताना, तब तक कि पता चले कि हाँ मेरे बातों को आप लोग
ध्यान से सुनते हैं कि मैं पता चला अभी अकेले अकेले बकते हुए चल जाता हूँ। तो बताओ कितना दिन के लिए मिलता है, ये तो आपको मालूम है 100 दिन के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और एक क्या बन सकता है सिंपल सा, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें, 16 और क्या है ना। चलिए अगर हाँ चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, वैसे तो बता दो कि मुझे मालूम है। इन विच इकोनॉमी द मीन्स प्रोडक्शन ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल प्राइवेट। अगर प्राइवेट दिखा तो तुम क्या मार के आओगे, सिंपल सा प्राइवेट दिखा तो हम लोग क्या दिखाएंगे, कैपिटलिस्ट मार्केट। अगर आपको पब्लिक वाला दिखा या गवर्नमेंट दिखा, यानी गवर्नमेंट बोले तो सरकार, सरकार बोले तो सोशलिस्ट, ऐसे सरकार ऐसे सोशलिस्ट, ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये कैपिटलिस्ट का डेफिनेशन, सोशलिस्ट का डेफिनेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल अगर याद रखोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, याद रखना। तो क्या होगा, कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इंडस्ट्री इसका इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा है तो अपना कैपिटलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोलना है, द मेन रीजन फॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। ठीक है, बताओ बताओ क्या है, क्या कारण है। वैसे हमने 5 6 7 कारण बताया था आपको, है ना, बुक में नोट्स में है ऑलरेडी कितना कारण है, तो वो तो आप सबको मालूम ही है। और उसको किस तरीके से ठीक करना ये भी आप लोगों ने, और बहुत लोगों ने मुझे होमवर्क बना के भी सेंड किया था, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आप लोग होमवर्क बना करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बताता हूँ उसी को नोट्स में उतारना। ठीक है, ऐसा नहीं तुम लोग EXAMR भी उतारने लगो, वो भी मत करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा है उसी को बस लिखते चलो, जितना हल्का नोट्स रहेगा उतना जल्दी रिविजन होगा, है ना। चलो बता दो क्या कारण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी का सभी कारण है क्या, अपना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस किसका, बिहार का मेन कारण है। ये भी डेट वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट वाला क्वेश्चन को याद रख लेना, एक अलग कॉपी में लिखना, कितना मेरे बाद मैं बताऊं। ठीक है, नीति आयोग जो होता है वो स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, नीति आयोग कब आया, प्लानिंग कमीशन के बाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन स्टेब्लिश्ड कब हुआ, याद रखना 2015 को हुआ। ठीक है, याद रखना 2015 को क्या आया, नीति आयोग आया। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ, बताओ बताओ, अभी तो बताया ऊपर। उसका प्रेसिडेंट कौन था, मतलब उसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, है ना, ये भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, और टेस्ट में सब लोग लगभग ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है गलत किए हैं। डैश इज बिग ऑब्स्टिकल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इसका आंसर बहुत लोगों ने टेस्ट में ए और बोथ ए एंड सी दिया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना बाण हो जाएगा। क्योंकि आप अगर बुक या फिर नोट्स पढ़े होंगे या फिर मैंने जब होमवर्क दिया था तो ये लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो वहाँ पे होगा डैश इज द मेन ऑब्स्टिकल, मेन की बात कर रहा है, या बिग या मेन एक ही बात है, बड़ा क्या था, ऑब्स्टिकल डेवलपमेंट ऑफ बिहार का, तो वो बाण था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार फिल इन द ब्लैंक्स देख लेना चैप्टर नंबर 1 का नोट्स में। ठीक है, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन बनाया, ताकि मैंने बोला था ना फिल इन द ब्लैंक से किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हाँ, तो बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन वो बना सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल पर कैपिटा इनकम 2008-2009। अब तुम बोलोगे कि ऐसा भी तो 2023 का भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा ना, क्योंकि जो आपके बुक में है, जो आपके बुक में पूछा गया था उतना का ही पूछेगा। ठीक है, आपका बुक बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ, तब से करंट वाला डाटा नहीं पूछेगा, अभी वाला डाटा नहीं पूछेगा। आप अपने जानकारी के लिए बिल्कुल रख सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है, जानकारी रखना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा तो यही वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना। साथ साथ में मैं बुक भी रखूँ ताकि मैं देख सकूँ और कहाँ कहाँ से मैं बीच बीच में आप सबसे क्वेश्चन भी पूछ सकूँ, है ना। चलिए फटाफट बता दो, ये क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का कितना होता है, बहुत अच्छी बात है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर किस में आएगा, 21, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज कॉल्ड, बताओ 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 क्या है। ठीक है, अरे कहा था फाइनेंशियल कैपिटल, इस टाइप का क्वेश्चन था ना, मैंने पढ़ाया था, फाइनेंशियल कैपिटल है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं खोजता हूँ, तब तक तुम लोग इसका आंसर दे ही दोगे, मुझे मालूम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 21 अप्रैल से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से आता है 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलो कुछ लोग सोचेंगे तो अप्रैल तो बाद में आता है। ठीक है,
तो कैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिर दूसरे साल मार्च में जाके 31 तक खत्म होता है। ये फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं किसका, ऑफ इंडिया का, फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। और कुछ लोग सोचते हैं यार अप्रैल तो बाद में आता है, तो पहले क्यों ये ऐसा क्यों आ गया, तो ये बात याद रखना, अप्रैल से स्टार्ट होता है, दूसरे साल मार्च में जाके खत्म होता है। याद हो जाएगा, समझ में आ गया। अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके किससे है, बॉक्स वाला क्वेश्चन से है। बॉक्स वाला क्वेश्चन से क्या है, नहीं ये तो लाइन से आगे है, आगे वाला बॉक्स है। इन विच स्टेट इंडिया हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, बताओ क्या है। ज़्यादा आंसर बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, आप लोग को मालूम है, सबको मालूम है, गोवा क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। यार ये भी बुक से क्वेश्चन है, ये भी येलो बॉक्स वाला सा क्वेश्चन है ना। चलो तुम लोग अगर बुक पढ़े होगे या फिर नोट्स पढ़े होगे, अगर बुक नहीं भी है पास में तो मेरा नोट्स पढ़ लेना, उतना काफ़ी रहेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उतना काफ़ी रहेगा। और जिनको लगता है कि नहीं आने वाला है तो ठीक है, 5 साल का क्वेश्चन लेके बैठ जाइए, आप मिला लीजिए अभी जो मैं करा रहा हूँ इससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अभी मैं जो 4 चैप्टर पढ़ा हूँ यही 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, और आप जाके 4 साल का क्वेश्चन 5 साल का क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। अगर 2018 का अगर आप बनाइएगा तो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट की बात किया तो पटना हो जाएगा, अपना बिहार का बात कर रहा है। ठीक है, याद रखना यही बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है, फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन एंड इनकम कैलकुलेशन मेथड वो क्या है, सिंपल, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल या फिर ऑल ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बताओ तो जल्दी से। ठीक है, बताओ, तब तक मैं ना खोजता हूँ अच्छा क्वेश्चन, ताकि आप सबको पूछ सकूँ कि आप लोग को याद है भी या नहीं। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन ऐड किया हूँ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछ लूँगा लास्ट में। ये वाला यार किसने क्या कहा था, ये तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें हमेशा बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट रहता है, तुम एक बार 2 बार देख लेना। ठीक है, रियल नेशनल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोडक्शन विच डायरेक्टली कंज्यूम इन ए ईयर। ये किसका डेफिनेशन है, नेशनल इनकम का। सब ने अलग अलग डेफिनेशन दिया, कोई नेशनल डेवलपमेंट में दिया था, कोई नेशनल ग्रोथ पे दिया था, तो आपको 1-2 को देख के रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए। चलिए बताइए, चलो किसने बताया था, ये आपको बताना, मार्शल, फिशर, पिगू या फिर नन ऑफ दिस। वैसे ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों ने जो बात बोला था ना, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल ये किसने बोला था ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो अभी याद कर लो, क्या जा रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में। अभी जो भी करा रहा हूँ ना, 90% तो PYQ है, मतलब जो 5 साल में, अगले यही 5 साल में जो पूछा गया 90% PYQ है। और यकीन नहीं हो रहा तो जाओ खोज लो, PYQ में मिल जाएगा तुमसे। डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट पर कैपिटा इनकम क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, किसका होता है, शिवहर का होता है। ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट एक्सेप्टेड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो क्या नाम है उसका, ये बताइए ना, यही आपसे पूछा है। ठीक है, चलो बताओ, तब तक मैं आप लोग के लिए न्यू क्वेश्चन खोज रहा हूँ, हो सकता है मैं डायरेक्ट ही पूछ लूँ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ इसी का ही आंसर दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हो सकता है क्या पूछे, CSO का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बातों को। और कुछ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंडियन नेशनल इनकम वाज फर्स्ट एस्टिमेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात करें हम लोग, बहुत अच्छी बात, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, हमारे दादाजी जो थे दादा भाई नौरोजी, वो क्या एस्टिमेट किए थे, नेशनल इनकम पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पूछा जाता है कितना रुपया का किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और कब क्या किया था। मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछूंगा, कौन किया था, कब किया था, कितना किया था। तो कौन किया था पता चल गया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और कितना किया था यहाँ पे दिख गया, और ये वाला यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, इसको देख लेंगे, अभी क्या है इसका राइट आंसर देख लेंगे। दादा भाई नौरोजी पर कैपिटा इनकम कितना था, 20 रुपये, आपको मालूम है 20 रुपये का कुरकुरे वाला, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, 1968 में, याद रखिएगा 1968 में। यहाँ थोड़ा सा 1868 हो गया या 1968 होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे देख लेना, 1968 ये वाला गलत है। ठीक है, याद हो गया, याद रखना, 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बाद तो 30 ही आएगा, और क्या आएगा। ठीक है,
है। हु हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज़ ऑफ मनी, किसको, प्रोड्यूसर को मिला, कंज्यूमर को मिला, बोथ एंड बी। टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे वाले क्वेश्चन में, दोनों को मिलेगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैज़ बीन इनकरेज बाय द यूज़ ऑफ मनी, कौन, सेविंग, कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ लोन। क्वेश्चन नंबर 31 का फटाफट बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है, बताओ। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस सही, जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। सेविंग है, कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ लोन है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत लोग गलती किए थे, है ना, जो टॉप 10 में है उनमें से कुछ का गलती हुआ था। मैंने देखा कि ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था क्रेडिट का अलग अलग टाइप में, है ना, तो वहाँ पे था ट्रस्ट था, उसको पे भी कर सकते हैं, और मैंने लिख के दिया था नीचे, है ना, बेसिस ऑफ क्रेडिट, तो उस पर ये 2 पॉइंट लिया गया। ट्रस्ट भी है, एबिलिटी टू रीपे अ लोन, ये दोनों है, यानी बोथ ए एंड सी राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है, याद रखना। तो क्रेडिट का मतलब, वैसे क्रेडिट का डेफिनेशन 2 नंबर के लिए आता है, याद रखना। किस बेसिस पे, मैंने शायद 3 से 4 पॉइंट लिखा होगा, नोट्स पे देख लेना, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। द इसेंशियल स्टेज एक्सचेंज ह्यूमन ट्रेड ऑन बेस्ड ऑन किस सिस्टम पे था पहले के ज़माने में, याद है आपको क्या, पहले कौन सा बिस्किट आता था, बटर बिस्किट आता था ना, तो याद रखना बार्टर सिस्टम था, है ना। चलो, वैसे मनी ट्री से मनी आता है, चलिए दोनों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। मनी इज़ व्हाट मनी डज, वैसे ये डेफिनेशन किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत मेहनत से खोज के क्वेश्चन बनाया हो ताकि आप लोग फंसे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर बना देगा, बीच बीच से उठा के, हम लोग सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन बुक से ही बन रहा है ना, सब कुछ बुक में है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये किसका डेफिनेशन था, क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ मनी आर, बताओ, हमने पोयम पढ़ा था मनी के बारे में, पोयम याद है क्या आपको, याद है पोयम का, मनी इज़ अ मैटर फंक्शन फॉर अ मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, ये पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि क्या फंक्शन होता है, एक पोयम के तरह था ना, तो उसी में से क्वेश्चन पूछा है कि कितना फंक्शन मनी का होता है, ये तो मालूम चल गया 4 होता है, लेकिन क्या क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। एक तो हम लोग मीडियम बोले, मेजर बोले, स्टैंडर्ड बोले, स्टोर बोले, देखो ऑप्शन में तो तीनों है, यानी एक ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बेस्ट मीडियम है एक्सचेंज का, तो क्या है बेस्ट मीडियम, आपको क्या लगता है, बताओ क्या लगता है, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। करेंसी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट देयर, बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है क्योंकि ये इस पर ध्यान ही नहीं किया होगा। लास्ट जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे इस चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट वाला, ठीक है, उसमें मैंने आपको वेरियस टाइप ऑफ चेक बताया था ना, ठीक है, आप देखना, वहाँ पे मैंने पेपर क्रेडिट का वेरियस टाइप बताया था, उसमें टोटल एग्जाम्पल 8 था, तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने बना दिया कि कितना टाइप का लेटर क्रेडिट होता है, तो कितना होता है मैंने तभी बता दिया कि जैसे वो एग्जाम्पल था, चेक था, बैंक ड्राफ्ट था, और आपका बुक क्रेडिट था, बिल एक्सचेंज था, हुंडी था, ये सब कुछ क्रेडिट प्रूफ पेपर था, इस टाइप का एग्जाम्पल था। आप चैप्टर में जाके देखिएगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। चैप्टर नंबर आपका ये कौन सा चैप्टर था, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो अपना मनी वाला चैप्टर, यानी मनी एंड सेविंग क्रेडिट, चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन है, तो कितना है, 8 है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाए। इन मॉडर्न वर्ल्ड इंडस्ट्री इज क्लोजली अनफोल्डेड अ जनरेट ऑफ मनी, किसने कहा था, ये भी बुक का लाइन से क्वेश्चन है, ये भी नोट्स में है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी मैं अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर बना रहा हूँ तो सोचो एग्जामिनर जो आपका जो क्वेश्चन बनाएगा वो क्यों नहीं बनाएगा, है ना। क्वेश्चन अभी न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, PYQ रिपीटेड होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं बिहार बोर्ड में, लेकिन अब धीरे धीरे PYQ थोड़ा कम होने लगा है, रिपीट न्यू क्वेश्चन फॉर्म होने लगा है, तो चांसेस है कि ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिले। PYQ रहेगा, नो डाउट, वो तो रहेगा ही, लेकिन न्यू भी क्वेश्चन रहेगा। वैसे आपको 80 में से कितना बनाना है, 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो कुछ क्वेश्चन PYQ के रहेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन तो आराम से PYQ का रहेगा ही, ठीक है, और 20 से 25 क्वेश्चन, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे तो क्वेश्चन रहेगा, इजीली 40 प्लस तो बनना ही है, ठीक है।
जब PYQ बनाओगे तुमको खुद प्रैक्टिस हो जाएगा, या टेस्ट दोगे मॉडल सेट, जो भी मैं पेपर बनाऊंगा आगे तुम्हें पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का किसने क्या कहा था कि इन मॉडर्न वर्ल्ड, फटाफट बताओ। तो याद रखिएगा इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, क्योंकि 3 मार्शल को याद रखना, पिजन को याद रखना, और अभी जो हम लोग एक ऊपर वाले पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले जो ऑप्शन में था वो अंकल को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से क्वेश्चन। अगर मनी हर्ट नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम का तो वो क्या है, ब्लड स्टीम है, ये भी हम लोग पढ़ा था नोट्स में, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या होगा, ऑप्शन A B C या D, बताओ जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, क्रॉस कट, ठीक है, ऑप्शन नंबर D हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फुल 40 आ जाएगा, ये आपके हवाले, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपके हवाले, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 व्हेन कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट वाला क्वेश्चन कॉपी बना रहे हो तो ये क्वेश्चन होना चाहिए उसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात यही है। 1969, 1971, 1975, 1982, अब बता, ठीक है, जल्दी से बता दो, जल्दी, हाँ बिल्कुल सही, 1969 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, मालूम है, पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या अपना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि हम लोग तुक्का मारने के चक्कर में सेंट्रल बैंक देखा तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार के आ गया, नहीं, गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेबलाइज हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने नोट्स में अपने हाथों से लिखा है, ठीक है, कब स्टेबलाइज हुआ था ये भी बताएं। अगर आप मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको सब क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा, है ना। हो सकता है डेफिनेशन हो सकता है भूल गए हो या डेट भूल गए हो, लेकिन सुना तो होगा, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही था। हाँ, आ गया। वैन वाज क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, RBI दे दे, हम लोग खोजते रह जाए भाई RBI क्या था, तो वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये कब स्टेबलाइज हुआ था, क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद हम भी हो जाएंगे फ्री, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, 1935 इसका राइट आंसर होगा। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक आध ताली मारो, ज़्यादा कस के मत मारना, मच्छर मर जाएगा बेचारा, ठीक है, बिना फालतू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक करेंटली ऑपरेटिंग इन इंडिया। अब बताओ, करंट में अभी वाला की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन की बात कर रहा है। आपके बुक के लाइन में कितना है, बुक तो 2000 लगभग बहुत दिन से चेंज ही नहीं हुआ यार, वही बुक चल रहा है, ठीक है, तो चेंजेस नहीं हुआ। वो आपको इंग्लिश मीडियम में वैसे बुक मिलता ही कहाँ, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, याद रखना। तो फिलहाल कितना है, ये आपके बुक के लाइन से क्वेश्चन है ना। तो 196 याद रखना, कितना है 196, याद रखना कितना है 196, बोलो 196 क्या, रीजनल रूरल बैंक कहाँ पे, कंट्री अपना इंडिया में कितना है, आंख बंद करके बोलो 196। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हम बनाए हैं कि कितने लोग होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, है ना। तो ऑप्शन बताओ, 1 3 15 20, इस तरीके से बताओ क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, डेफिनेशन में आपको 15-20 बुक में 2-3 जगह देखने को मिलेगा, 15-20 ही है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, यानी 15-20 ऑप्शन में इस टाइप से क्वेश्चन बना के दे सकता है। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट प्रोवाइड डैश फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी किस टाइप का लोन देता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जब मैं मेरे नोट्स पे जब देखोगे तो ये कैपिटल मार्केट के सामने ही मैंने वो उसका आंसर लिखा था, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा था, और क्या बात है। तो बताओ वो किस टाइप का लोन देता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और इस टाइप का कौन कैसा लोन देता है, शॉर्ट टर्म देता है कि लॉन्ग टर्म देता है जी। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है ना आपके बुक में, वो क्वेश्चन को आप याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स का लाइन ही को 2-3 बार देख लेना, क्योंकि एज इट इज़ उसी में से बन के आ जाएंगे, है ना। हम लोग खोजते रह जाएंगे आखिर आया कहाँ से क्वेश्चन, कुछ तो गड़बड़ है, कहाँ से आया क्वेश्चन, तो लेकिन बुक का ही अंदर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा मैं ज़्यादा ठीक है नहीं बोलता हूँ, मुझे कम करना पड़ेगा। चलो, द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, वैसे एक इंस्टीट्यूशनल वाला एग्जाम्पल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन बना सकता है ना, या नन हटा देगा बन जाएगा क्वेश्चन, तो दोनों का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी नोट्स पे है, बुक में है,
आपके बुक में ही और ये था। क्वेश्चन नंबर 47 बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी मनी लैंडर क्या हो जाएगा। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल और इसमें अपना रिलेटिव भी आ जाते हैं, तो ये सभी आप देख लेना, ठीक है। आपके बुक में है ये ऑलरेडी। पेज नंबर बता दूँ क्या? पेज नंबर मैं बता देता हूँ अभी जस्ट। आपके पास अगर बुक रहा या फिर नोट्स रहा तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 78 में है ना, पेज नंबर 78 बुक का स्टेट लेवल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका आंसर और वहाँ का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ वही नन हटा के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, इसमें से कौन सा है ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप जब बुक खोलिएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल में आपको कोऑपरेटिव बैंक दिखेगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड एंड अदर्स दिखेगा। तो ऑप्शन में कमर्शियल बैंक है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ये कहाँ से क्वेश्चन बनाए? एग्जाम्पल से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछना चाह रहा है? द नंबर ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वर्क इन स्टेट, फटाफट बताइए। बुक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन रट के तो जाना ही है, मैं इतना बोलूँगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, नहीं छोड़ के जाना है। वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी आ जाए। अगर आप 400 टोटल शायद 400 क्वेश्चन में भी हो टोटल जोड़ जाड़ के 400 या फिर 300 ऐसे कुछ होगा समथिंग, उसमें से अगर 10-15 भी रिपीट होकर आ जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। ताकि वो सब फिक्स नंबर है, वो तो छूटना नहीं चाहिए, है ना। अदर मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ तो क्वेश्चन बना सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन बुक में जो ऑब्जेक्टिव है उसको याद रखना है। हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन इतना है कि अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये बात है, ठीक है। चलिए तो कितना है? 25, ठीक है। चलिए याद हो जाएगा आंसर 25, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 फिर 51, उसका अपना काम खत्म। इसमें से विच इज़ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन? मैं बता रहा था कि कौन शॉर्ट टर्म देता है, कौन लॉन्ग टर्म देता है। इंपॉर्टेंट कहाँ से बना है, कहाँ से बना है, पता है कहाँ से बना है? ये आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन बना है, तो अच्छे से ध्यान देना फिल इन द ब्लैंक्स को भी, ठीक है। मैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता हूँ तो एग्जामिनर कितना अच्छा से बना सकता है, ये सोच लेना, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। ये क्या प्रोवाइड करता है? लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? व्हेन डिड कॉर्पोरेशन बिकम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट? आपके एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऑलरेडी उसी वीडियो में बता देता हूँ, विद सॉल्यूशन भी है। मैथ आपका फिल इन द ब्लैंक्स का भी सॉल्यूशन बुक में ही है, तो वो सब चीज़, ये सब चीज़ कॉपी में लिख लेना, क्वेश्चन आंसर, ताकि रिवाइज कर सकूँ। PDF अगर मैं डेली पढ़ पाते हो तो ठीक है। बहुत लोग PDF लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं मुश्किल से, फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करके लिखेगा तो फ़ायदा देगा। तो ऑप्शन नंबर 55 का बी 1919 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि 51 में आपका कितना आया? आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए टोटल 51 में से आपका कितना सही हुआ, 51 में से कितना आपका आंसर आया, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी लाइव चैट में भी ऑप्शन है, ज़रूर बताइए, मैं तो ज़रूर देखूँगा आपका चैट, ठीक है। हो गया, बता देना 51 में से अच्छे से बताना। कम आया कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करेंगे, है ना। अगर अच्छा है तो ये कोशिश करेंगे कि और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, मतलब इसी तरीके से बना रहे। 51 में से आपका कितना सही हुआ, कितना नंबर आया, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 7 चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स में, 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके, 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, और भी करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे ना वो भी हम लोग करेंगे, है ना। चलो ये हम लोग का फर्स्ट टेस्ट का टॉपर था, आप लोग को दिख गया होगा, जिसमें आप लोग अगर टॉप इसमें से है, जो भी है बहुत अच्छी बात है। जो भी इनमें से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने टेस्ट दिया, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए कोई बात नहीं, ये तो वीडियो देख लिया, लेकिन अगली बार से कोशिश करना आप लोग टेस्ट ज्वाइन दे सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ बात जो भी है हम लोग एक बार फिर फुल्ली आएंगे इसी आप लोग को जो भी डाउट है उसी को सॉल्व करने के लिए। कीप सपोर्ट, कीप लव, जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना लोग ज़्यादा जुड़ेंगे हमें काम करना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ कर सकते हो नहीं, बस इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। वीडियोस को पूरा देखना, थोड़ा फास्ट ही करके देखना, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन बैंक वगैरह के लिए तो परेशान मत हो, क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं खुद बनाऊंगा, मैं इतना बोल रहा हूँ, वादा भरोसा रहा, तुम लोग को मिल जाएगा, एग्ज़ाम से पहले मिलेगा। जैसे अब तो आप लोग ये सब जो भी चीज़ें आते हैं सितंबर तक आते हैं, आपका PYQ वगैरह जो भी न्यू आते हैं सितंबर तक आते हैं, तब तक बहुत हद तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। मेरा तरफ का तो पूरा शायद कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। ज्योग्राफी अब इकोनॉमिक्स बाद बाकी और जो इधर बाकी रहेगा वो भी मैं हेल्प कर दूंगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अब जाइए
अच्छे से मस्ती कीजिए, ठीक है। और मेरी तरफ से हैप्पी ईद। आज कल ईद है, आप लोग जिनको ईद मार्केट वगैरह घूमने जाना है तो जाइए, और भी अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।